हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 23 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 जुलाई को पूरे भारत में मनाया गया राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। यह दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई के दिन ही भारतीय संविधान द्वारा हमारे झंडे को अंगीकार किया गया। हमारा जो झंडा है उसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं। इस तिरंगे में 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा सबसे नीचे हरा रंग है तथा इसके बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र है जो कि सम्राट अशोक की लाट से लिया गया है। अगर बात की जाए तिरंगे की तो सबसे पहले तिरंगे को बनाने का काम किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने 1916 में। जबकि अगर पहला भारतीय झंडा जो बनाया था उसकी बात की जाए तो पहले भारतीय झंडे का निर्माण किया था 1904 में सिस्टर निवेदिता ने। हालांकि यह झंडा तिरंगे से बहुत अलग भिन्न था तथा इसमें लाल तथा पीले रंगों का प्रयोग किया गया था। अगर बात की जाए हमारे झंडा गीत की तो हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न कौन सा है। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है? तो यूरोपीय संघ ने 700 अरब यूरो का एक फंड बनाने की घोषणा की है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा। अगर बात की जाए आपके यूरोपीय संघ की तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। कब? 1 नवंबर 1993 में। जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 देश शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न आज का क्या है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात तथा मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए एक ई सिम लॉन्च किया है। ई सिम जो है वो विदाउट सिम के इस्तेमाल करने वाला एक नेटवर्क होता है। इसमें आपको अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार की सिम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि ई सिम केवल अभी आईफोन में सपोर्ट करता है और वो भी आईफोन के कुछ ही वर्जन इसके सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है भारत में कौन सी आईटी कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो भारत की जो सबसे बड़ी दूसरी आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। ये जो डील है वो 10 सालों के लिए की गई है और यह डील जो है वो आपके 2 अरब डॉलर तक बढ़ाई जा सकती है। अगर बात की जाए इन्फोसिस के सीईओ तथा एमडी की तो इन्फोसिस के सीईओ तथा एमडी हैं आपके सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आज का निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो हाल ही में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, कौन? बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। हाल ही में इंग्लैंड तथा वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाले टेस्ट के दौरान ऐसा हुआ है। बेन स्टोक्स ने वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को पीछे छोड़ा है। किसको? जेसन होल्डर को पीछे छोड़ा है। जबकि बेन स्टोक्स अगर बल्लेबाजी में बात की जाए तो तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला आज का प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बना? तो हाल ही में पाकिस्तान सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बना। अगर पहले दक्षिण एशियाई देश की बात की जाए तो है पहले स्थान पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्रति युगल
4.5 बच्चे जन्म लेते हैं। कितने? 4.5। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चे जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान की वर्तमान जनसंख्या 22 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में प्रति युगल 2.2 बच्चे जन्म लेते हैं। चीन, जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर प्रति युगल 1.5 बच्चे जन्म लेने की दर है। अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया की जनसंख्या वर्तमान में है 460 करोड़। कितनी? 460 करोड़, जिसमें चीन की 142 करोड़ तथा भारत की 135 करोड़ जनसंख्या भी शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सभी के घर में राशन पहुंचाया जाएगा और गेहूं की जगह पिसा हुआ आटा भी भेजा जाएगा। हालांकि यह योजना वैकल्पिक है। यदि कोई व्यक्ति दुकान पर जाकर ही राशन लेना चाहता है तो वह दुकान पर जाकर भी राशन ले सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। मधु बाबू पेंशन योजना एक मासिक पेंशन योजना है। कौन सी? मासिक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत अब लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे। इनको प्रति माह 500, 700 तथा 900 रुपए की दर से पेंशन दी जाएगी। यह दर आयु के अनुसार अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों का शोध करेगा? तो हाल ही में श्रीलंका ने कहा है कि वह रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा तथा उसने एक नई बात और कही है कि सबसे पहले अगर विश्व में विमान उड़ाने की बात की जाए तो सबसे पहले जो विमान उड़ाया था वो उड़ाया था आपके रावण ने। किसने उड़ाया था? रावण ने। अपने एक अखबार में श्रीलंका ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास रावण से जुड़ी कोई भी पुस्तक या कोई भी तथ्य है तो वो सरकार के साथ साझा कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बने? तो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी डॉम सिबले, कौन? डॉम सिबले आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी बने हैं। आईसीसी ने कोरोना की वजह से बॉल पर किसी भी प्रकार की लार लगाने को प्रतिबंधित किया था, जिसका उल्लंघन डॉम सिबले ने किया है। 22 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता ली गई है वो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड या ब्रिटेन से। और सही उत्तर देने वालों में हैं वैभव श्रीवास्तव, मुस्कान बानो, ज्योति कश्यप, समीक्षा श्रीवास्तव, अनुभव सिंह राजपूत, दीक्षा कुशवाहा, दिलीप, वैष्णवी तिवारी, अजय कुमार मौर्य, मयंक मौर्य, नीलम राजपूत, राघवेंद्र सिंह राजपूत, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत तथा मनीष सेन। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत का आदर्श वाक्य या आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद या छंदोग्योपनिषद? आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 23 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।